आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, इसकी यात्रा करना एक आध्यात्मिक व प्राकृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। हम 9 लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए हल्द्वानी से पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी के रास्ते जाने का निर्णय लिया। हमारा बेस कैंप नाभी होमस्टे में था और हल्द्वानी से इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। हमारा रात का हॉल्ट हल्द्वानी में था। सुबह 7 बजे हमने पिथौरागढ़ के लिए यात्रा शुरू की। यह मार्ग घने जंगलों और कुमाऊं की खूबसूरत पहाड़ियों से होकर गुजरता है। रास्ते भर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम प्रसिद्ध कैची धाम की तरफ बढ़े। प्रसिद्ध कैची धाम में हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए और पिथौरागढ़ की ओर बढ़े। पिथौरागढ़ के रास्ते में पाइन ट्रीज का जंगल है। वो जंगल में हमने फोटोग्राफी की, वो खूब एंजॉय किया। उस रात हमने पिथौरागढ़ में पाइन रिसोर्ट में हॉल्ट किया। होटल काफी अच्छा था। हम सुबह 7 बजे पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए निकले। यह दूरी 90 से 95 किलोमीटर है। यह मार्ग पहाड़ों, घाटियां और काली नदी के किनारे से गुजरता है। सड़क पक्की है और यह मार्ग बेहद सुंदर है। नेपाल सीमा के मनमोहक दृश्य देखने मिलते हैं। धारचूला में हमें आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर लाइट परमिट लेना था, जो कि अनिवार्य है। इसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य है, जो कि हमने पहले ही प्राप्त किया था। धारचूला एक सुंदर सीमावर्ती नगर है, जहां काली नदी भारत और नेपाल को अलग करती है। नदी के नेपाल की तरफ धारचूला और भारत की ओर धारचूला है। हमने नेपाल के धारचूला शहर को विजिट की। नेपाल के धारचूला में हमने लंच किया और हमारे ट्रैवल एजेंट से इनर लाइन परमिट लेके हम दोपहर 2 बजे नाभी के लिए निकले। यहाँ 4x4 4 व्हीलर गाड़ियाँ चलती है, इसीलिए हमको अपनी पहले वाली गाड़ी बदलना पड़ी। धारचूला से नाभी की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। यह मार्ग भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह मार्ग तवा घाट, गुंजी होकर नाभी जाता है। यह रास्ता काली नदी और ऊंचे हिमालय पर्वतों के बीच से गुजरता है। यह मार्ग अभी काफी सुधर गया है, लेकिन जगह जगह पे लैंडस्लाइड का खतरा है। गुंजी नाभी इस यात्रा के प्रमुख बेस कैंप है और बहुत से होमस्टे इस गांव में स्थित है। नाभी रोड पर का यह झरना बेहद खूबसूरत है। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी का मजा कुछ और ही है। नाभी रोड की ओर जाती हुई सड़क किनारे रंगे बेरंगे पत्थर की पहाड़ियां मन मोह लेती है और रास्ते की सुंदरता बढ़ा देती है। काली नदी के किनारे रास्ते का यह मोड़ खतरनाक है और इसमें एकदम से चढ़ाई है। बारिश में यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती है, इसीलिए
यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियाँ बहुत जरूरी है। बूढ़ी गांव के पास का यह रास्ता और पहाड़ी क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे पर्वत और शांत वातावरण इस स्थान को बेहद आकर्षक बनाते हैं। हमने यहाँ फोटोग्राफी की और प्राकृतिक वातावरण का भरपूर आनंद लिया। धारचूला गुंजी रास्ते पे बूढ़ी गांव के पास माउंट नामजोम पर्वत है। इसे आदि कैलाश का छोटा भाई माना जाता है। यह पर्वत बहुत ही खूबसूरत है। इसका दर्शन हमने वहां पे किए। किया लेक में हमारा इनर लाइन परमिट पहली बार चेक किया गया। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी बार इनर लाइन परमिट गर्बियांग में चेक किया गया और यहाँ से ठंड बढ़ना शुरू हो गई। और यहाँ के भी नज़ारे बेहद खूबसूरत है। शाम के 5 बजे तक हम गुंजी पहुंच गए। गुंजी गांव को शिव नगरी भी कहा जाता है। माउंट एपीआई हिमाल जो नेपाल में स्थित है, वो यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है और पास में भी दिखता है। शाम के लगभग 5:30 बजे हम नाभी गांव पहुंचे। वहां हमारा होम स्टे पहले से ही बुक था, जो काफी अच्छा और स्वच्छ था। हम यहां 2 रात रुके। होम स्टे में खाने पीने की व्यवस्था थी, जिससे हमारा प्रवास और भी आरामदायक बन गया। नाभी गांव का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक और शांत था। चारों ओर फैली सुंदर वादियां, पर्वतों के अद्भुत दृश्य और स्वच्छ हवा ने इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। यहाँ बिताया गया समय हमारी यात्रा की सुखद यादों में शामिल हो गया। होम स्टे की विस्तृत जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरे दिन प्रातः सुबह 6 बजे हम आदि कैलाश पर्वत के बेस कैंप जोलिंगकांग के लिए निकल पड़े। यह रास्ता बहुत ही अच्छा है। रास्ते में कुटी गांव आता है, जो लगभग 12,300 फुट के ऊंचाई पर है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जाती है। यहाँ हमारा इनर लाइन परमिट फिर एक बार चेक हुआ।
आदि कैलाश की मनोहारी पर्वत श्रृंखला है, बर्फ से आच्छादित शिखर और प्रकृति की अनुपम छटा मन को अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। और ये हिमालय का शांत वातावरण यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जॉलिंगकांग पहुंचने से पहले ही हमें आदि कैलाश पर्वत का पिछला बैक साइड दृश्य देखने को मिल गया। दूर से दिखाई दे रही उसकी भव्यता और दिव्यता मन को रोमांचित कर रही थी। बर्फ से आच्छादित पर्वत की ऊंची चोटियां अत्यंत आकर्षक लग रही थी और लगभग 1.5 घंटे में हम जॉलिंगकांग पहुंच गए। जॉलिंगकांग पहुंचते ही हमें आदि कैलाश पर्वत के प्रथम दर्शन हुए। बर्फ से आच्छादित आदि कैलाश का दिव्य स्वरूप देखते ही मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। यह क्षण हमारे लिए भावुक व अविस्मरणीय था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता व आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कुछ और था। आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के बाद हमने पार्वती सरोवर और शिव मंदिर जाने के लिए ट्रैक शुरू किया। यह मध्यम स्वरूप की चढ़ाई है, लेकिन हवा में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस फूल जाती है, इसीलिए बहुत धीरे चलना पड़ता है। ट्रैक लगभग आना जाना 8 किलोमीटर है, परंतु रास्ता ठीक है। जॉलिंगकांग बेस कैंप में यात्रियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा मुफ्त में अवेलेबल है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुफ्त में उपलब्ध किया जाता है। जब हम ट्रेक करके यहाँ पहुँचे तो आदि कैलाश पर्वत के परिसर में दूर से शिव मंदिर और पार्वती सरोवर दिखा। ये परिसर चारों ओर से बर्फाच्छादित हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पार्वती सरोवर के निर्मल जल में आदि कैलाश पर्वत और उसके पास की पर्वतों की छाया दिखती है। ये परिसर लगभग 15,000 फुट ऊंचाई पर है। ये परिसर का प्राकृतिक सौंदर्य देखने के बाद हम शिव मंदिर गए। वहां भगवान शिव के दर्शन किए और ध्यान किया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी निषिद्ध है। पार्वती सरोवर का यह नजारा अत्यंत रमणीय है। हिमालय की गोद में स्थित यह पवित्र सरोवर अपनी प्राकृतिक सुंदरता से हर यात्री का मन मोह लेता है।
हमने ये सरोवर के पास ध्यान धारणा की। ट्रेक से लौटते समय हमने पर्वत पर पार्वती मुकुट के दर्शन किए। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। इसे देखकर यात्रा की सारी थकान दूर हो गई। ओम पर्वत एक पवित्र हिमालय पर्वत है, जिसकी चोटी पर बर्फ ने प्राकृतिक रूप से ओम का आकार बनाया हुआ दिखता है। ओम पर्वत दर्शन के लिए हम नाभी होमस्टे से सुबह 7 बजे निकले। ओम पर्वत का व्यू पॉइंट नाभी डांग में स्थित है। इसको लीपू लेक मार्ग से काला पानी होते हुए जाना पड़ता है। रास्ते में गुंजी और काला पानी में इनर लाइन परमिट चेक होता है। इसकी दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। रास्ता कच्चा है लेकिन ठीक है। नाभी डांग व्यू पॉइंट में पहुंचते ही हमें दूर से ओम पर्वत के दर्शन हो गए। ओम पर्वत सुंदर हिमालयी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है। बर्फ से बना हुआ ओम का स्वरूप इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। उस दिन मौसम साफ होने के कारण ओम पर्वत के दर्शन हमें स्पष्ट रूप से हो गए। यहाँ से लीपू लेक पास के लिए भी रास्ता जाता है, लेकिन उस दिन वो रास्ता बंद था, इसलिए हम लीपू लेक नहीं जा सके। ये व्यू पॉइंट पे भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर में जाके हमने भगवान शिव के दर्शन किए, वो वहां ध्यान धारणा की। ओम पर्वत के साथ हमने नाभी डांग और शेषनाग पर्वत के भी दर्शन किए। हमारी संपूर्ण यात्रा के दौरान मौसम साफ होने के कारण हमें आदि कैलाश और ओम पर्वत के सुलभ व स्पष्ट रूप से दर्शन हो गए। ओम पर्वत दर्शन करने के बाद हमने काला पानी में काली माता के दर्शन किए। ये जगह प्रसिद्ध काली नदी का उगम स्थल है। यहाँ वेद व्यास मुनि की भी गुफा है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास मुनि ने यहाँ तपश्चर्या की थी। काला पानी में काली मंदिर के पास का ये शिवकुंड काली नदी का उगम स्थान माना जाता है। इसके बाद नदी का रूप लेके ये नदी गुंजी, धारचूला, जौलजीबी से होकर बहती है। ऊपरी भाग में ये भारत और नेपाल की सीमा बनती है। जो यात्री कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते, उनके लिए आदि कैलाश यात्रा एक सुलभ विकल्प है।